इंटर कंप्यूटर एजुकेशन की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम HTML के नेक्स्ट टैग के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर आज जो हम बात करने वाले हैं इसका लिस्ट टैग का यूज करना सीखेंगे। अगर आप पिछले टैग के बारे में सीखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर इनके टैग के बारे में जान सकते हैं। लिस्ट टैग के अंतर्गत दो प्रकार के टैग आते हैं, जिसमें एक अनऑर्डर लिस्ट होता है और दूसरा ऑर्डर लिस्ट होता है। अनऑर्डर लिस्ट के अंतर्गत आपको बता दें यूएल टैग का यूज किया जाता है। यू का फुल फॉर्म अनऑर्डर होता है और एल का फुल फॉर्म लिस्ट होता है। इसका यूज तब किया जाता है जब हमें किसी लिस्ट को बिना नंबर के शो करना हो। यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक लिस्ट आ रही है, लेकिन आगे इसमें सर्किल बने हुए हैं, गोल पॉइंट, जिन पे आपको बता दें ये ऑर्डर लिस्ट नहीं कहलाएगी क्योंकि इसमें नंबर नहीं लिखे हुए। वहीं अगर हम ऑर्डर लिस्ट की बात करें तो इसके अंदर OL टैग का यूज होता है। O का फुल फॉर्म ऑर्डर होता है और L का फुल फॉर्म लिस्ट होता है। यहाँ पर आपको बता दें ऑर्डर लिस्ट के एग्जाम्पल में आपको समझ में आ गया होगा कि ये नंबर में लिखा हुआ है और ये विदाउट नंबर लिखा हुआ है। यानी ऑर्डर लिस्ट में आपका मैटर नंबर में शो होता है और अनऑर्डर लिस्ट में आपका मैटर बुलेट में या सर्किल में या स्क्वायर में शो होता है। यहाँ हम आगे HTML के इन्हीं टैग का यूज करना सीखते हैं। यहाँ पर अब हम UL टैग के बारे में बात करते हैं। मैं पहले ही बता चुका हूँ, UL का फुल फॉर्म अनऑर्डर लिस्ट है। जिस मैटर को हम बुलेट में या पॉइंट में या सर्किल में देखेंगे उसे हम UL टैग कहेंगे। यहाँ पर किस तरह से यूज करते हैं ये समझ लेते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले नोटपैड को खोलना होगा, तो हम सबसे पहले नोटपैड को खोलते हैं। नोटपैड को खोलने के बाद हम इसमें क्या करेंगे, कोडिंग को लिखेंगे। हम जानते हैं कि HTML में सबसे पहला टैग HTML ही होता है। इसके बाद हम क्या करेंगे, बॉडी टैग का यूज करेंगे। बॉडी टैग के बाद हमें UL टैग का यूज करना रहता है। UL टैग के अंदर हमें एक और टैग यूज करना पड़ता है जिसका नाम होता है LI लिस्ट आइटम। इसका फुल फॉर्म होता है लिस्ट आइटम, जिसके अंदर हम अपने सामान को या अपने डेटा को लिखते हैं। इसमें हम डेटा लिख देते हैं DCA और फिर हम क्या करते हैं, LI टैग को बंद कर देते हैं। जो LI टैग खुलता है उसको तुरंत बंद करना पड़ता है डेटा लिखने के बाद। जैसे हम क्या करते हैं, LI ही टैग खोलते हैं और फिर PGDC लिख देते हैं। इसके बाद हम LI टैग को फिर से बंद कर देते हैं और इसके बाद फिर से एक और लास्ट LI खोलते हैं जिसमें हम लिखते हैं ETC। ये हमारा मैटर रहता है और LI टैग को हम क्या करते हैं, फिर से बंद कर देते हैं। हमें क्या करना होगा, जो हमने ऊपर इसके खुला हुआ था उस टैग को बंद करना पड़ेगा जिसमें UL आएगा। UL के बाद और ऊपर वाला टैग बंद करना पड़ेगा बॉडी के बंद हम करने के बाद क्या करेंगे, HTML टैग को बंद कर देंगे और फिर हम इसको क्या करेंगे, सेव करेंगे। हम जानते हैं फाइल को सेव करते समय फाइल पर क्लिक करना होता है नोटपैड में और सेव पर क्लिक करेंगे। सेव पर क्लिक करते ही हमारे सामने एक विंडो आएगी। हम इसको फिलहाल डेस्कटॉप में सेव कर रहे हैं, आप अपने सिस्टम में कहीं भी सेव कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर फाइल का नाम देना होता है। फिलहाल मैं इस फाइल का नाम U देता हूँ और फुल स्टॉप लगाकर हम जानते हैं कि HTML फाइल में सेव करते ही HTML लिखना जरूरी होता है और फिर हम सेव पर क्लिक करते हैं। सेव पर क्लिक करते ही हमारी फाइल यहाँ पर डेस्कटॉप पर कहीं भी आ जाएगी। हम करते हैं सेव पर क्लिक। HTML की फाइल का रिजल्ट ब्राउजर पर देखा जाता है, तो हम इसको खोलते हैं। ब्राउजर पे ये फाइल हमें दिखाई देगी और इसका रिजल्ट आप देखेंगे तो ये देखिए, जो हमने मैटर लिखा हुआ था उसी के अकॉर्डिंग हमारा क्या होगा, मैटर दिखाई देगा। अगर आप देखेंगे UL में हमने ये लिखा हुआ था तो UL हमारा मैटर हो गया और लिस्ट जो हमने बनाई थी लिस्ट आइटम DCA PGDC, तो इस तरह से ये शो हो रहा है। इस तरह से ये क्या होता है, लिस्ट में दिखाई देता है। अगर आप यही मैटर क्या करना चाहते हैं, स्क्वायर में देखना चाहते हैं, अभी आप देखें गोल सर्किल में डार्क सर्किल आ रहा है, लेकिन अगर आप स्क्वायर में देखना चाहते हैं तो आपको सिंपली ये करना होगा, जहां पर आपने UL टैग को लिखा है उसके बाद पहला जो UL टैग था उसके पीछे क्लिक करना है, स्पेस देना है। इसके बाद आपको लिखना है टाइप लिखने के बाद लगाना है इज इक्वल टू स्पेस करके, फिर डबल इनवर्ट कॉमा और डबल इनवर्ट कॉमा में आपको क्या करना होगा, स्क्वायर लिखना होगा।
स्क्वायर लिखेंगे और डबल इन्वर्ट कोमा बंद कर देंगे। और फिर सेव करने के लिए हम जानते हैं कि हमें फाइल को सेव करने के लिए शॉर्टकट कंट्रोल एस होता है, इसको दबाएंगे और ब्राउजर में जाके हम जैसे ही रीलोड दिस पेज करेंगे तो हमारा आप देखेंगे डेटा स्क्वायर फॉर्मेट में आ चुका है। इस तरह से आप मैटर को स्क्वायर फॉर्मेट में लिख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको इसमें मैटर और बढ़ाना है तो LI करके आप मैटर को और भी इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको स्क्वायर के साथ साथ सर्किल चाहिए है तो सर्किल में क्या होता है, अभी जो आपने उससे पहले देखा था जिसमें आपने बुलेट आ रहा था वो डार्क था। अगर आप यहाँ पे स्क्वायर हटा के डबल इन्वर्ट कोमा के अंदर जो लिखा है स्क्वायर हटा दीजिए और हटाने के बाद यहाँ पर क्या लिख दीजिए सर्किल। आप सर्किल लिखेंगे और फिर कंट्रोल एस दबाएंगे, फिर ब्राउजर में जाके रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका मैटर सर्किल में शो ऑफ हो रहा है। इस तरह से आप इसको सर्किल में देख सकते हैं। ये हो गया अनऑर्डर लिस्ट। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको मैटर सर्किल में न देखकर अनऑर्डर लिस्ट में न देखकर लिस्ट में देखना हो, यानी ऑर्डर लिस्ट में देखना हो 1 2 3, तो आपको इसी कोडिंग में एक छोटा सा चेंज और करना होगा। फिलहाल तो ये डबल इन्वर्ट कोमा में जो आपने लिखा है ये पूरा मिटाना होगा, रफ कर दीजिए बैक स्पेस से। देन आपका जहां पर UL लिखा है पहला वाला उसमें U को हटा दीजिए, फर्स्ट UL में से U हटा दीजिए और वहां पर क्या लिख दीजिए O, U हटाकर। और सेकंड जो आपका UL लिखा है क्लोज टैग में उसका भी U हटाकर O टाइप कर दीजिए। अब ये मैटर आपका ऑर्डर लिस्ट में शो होगा। कंट्रोल एस दबाइए, कंट्रोल एस दबाने के बाद यहाँ पे ब्राउजर में जाके रीलोड दिस पेज कीजिए तो आप देखेंगे आपका मैटर 1 2 3 में आने लगा है। अगर आप चाहते हैं कि आपको ये मैटर रोमन नंबर में चाहिए है तो भी आप ऐसा कर सकते हैं। आपको करना क्या होगा, जहां OL लिखा है वहां पे L के पीछे स्पेस करके टाइप लिखना है, बराबर का मार्क लगाना है, स्पेस करके डबल इन्वर्ट कोमा में कैपिटल I लिख देना है और डबल इन्वर्ट कोमा बंद कर देना है। इसके बाद आप जस्ट सेव कीजिए कंट्रोल एस दबाकर और फिर रीलोड दिस पेज करेंगे तो आपका मैटर रोमन नंबर में शो करेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको स्मॉल में चाहिए है तो सिंपल आप क्या कीजिए, इसी कोडिंग में जो कैपिटल I लिखा था उस I को स्मॉल I में लिख दीजिए। स्मॉल I में लिखने के बाद कंट्रोल एस दबा दीजिए और फिर रिफ्रेश कर दीजिए तो आपका मैटर स्मॉल I में शो करेगा। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि अपने मैटर को किसी भी तरह से दिखा सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूंगा जो आपने पूछा हुआ है मैं उसकी पूरी जानकारी दे सकूं। धन्यवाद।